व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो का जो मेन टाइटल है वो बेसिकली ये है कि हम MS पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है। अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप लोगों ने अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आना है और लैपटॉप स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में आए और न्यू में आप लोगों ने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सेलेक्ट कर देना है। डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन करें। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने ये MS पावर पॉइंट का इंटरफेस शो हो रहा है। अब इस इंटरफेस में आप लोग हमने ज्यादा तौर पर काम जो करना है वो ये होम सेक्शन में करना है, इंसर्ट वाले सेक्शन में थोड़ा बहुत करना है, डिजाइन, ट्रांजिशन और एनिमेशंस को हमने यूज कर देना है। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आप लोगों को जो फर्स्ट स्लाइड है वो बिल्कुल आप लोगों के सामने ये वाला ओपन हो जाएगा। हमारे पास जो टॉपिक है जिस पे हम इस प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने जा रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, वो टॉपिक बेसिकली ये है कि टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2022। इस टॉपिक पे हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट करेंगे। इस स्लाइड को पहले यहाँ पर हम लेआउट वाले सेक्शन में आएंगे। लेआउट वाले सेक्शन में आके ब्लैंक पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ब्लैंक पे आप लोगों ने क्लिक करने के बाद ये बेसिकली एक इंट्रो स्लाइड है। इस इंट्रो स्लाइड को हम एडिट करने जा रहे हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। ये टेक्स्ट बॉक्स आप लोग देख सकते हो। ये बेसिकली आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सिलेक्ट कर ले। आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और अगर आप इंसर्ट में आके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। होम वाले सेक्शन में आप अगेन आते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने टॉप 10 लिखना है। अब टॉप 10 लिखने के बाद अगेन एक टेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करें और यहाँ पर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2022 सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है आप लोगों ने। अब इस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को हम एडिट करने जा रहे हैं। इसको एडिट करने के लिए पहले हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पर जो मैं फॉन्ट यूज करने जा रहा हूँ वो बेसिकली यहाँ पर स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड है और इसका साइज यहाँ से हम चेंज करेंगे। मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 96। ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को हमने एडिट कर दिया। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को हम एडिट करने जा रहे हैं। यहाँ पर सेम फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर देना है और इसका साइज हम लोगों ने यहाँ से 54 सेलेक्ट कर देना है। ओके फाइन। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम इसको थोड़ा सा अलाइन कर देंगे। ओके फाइन, ये हमने अलाइन कर दिया है। अलाइन करने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा एडिट करेंगे क्योंकि ये एक इंट्रो स्लाइड है। तो यहाँ पर हम डिजाइन वाले सेक्शन में आके यहाँ पर या इंसर्ट वाले सेक्शन में आके यहाँ पे पिक्चर आप लोगों ने क्लिक करना है और दिस डिवाइस पे क्लिक कर देना है। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप लोगों की पिक्चर पड़ी हुई है, कोई भी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक पिक्चर उठा के यहाँ से आप लोगों ने इसको इस स्लाइड में फिट कर देना है। फिट करने के बाद आप लोगों ने इसी इमेज पे राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। इस टेक्स्ट को हम टेक्स्ट बॉक्स को एडिट करेंगे। यहाँ पे इसका कलर बेसिकली चेंज करेंगे और इसका भी कलर चेंज करेंगे। आप अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर लें। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्लाइड हमारी क्रिएट हो गई है। नाउ इट्स अ टाइम टू क्रिएट अ सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड क्रिएट करने के लिए हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक पे क्लिक कर दें। बिफोर राइटिंग एनी टेक्स्ट यहाँ पर हम इसका डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। तो डिजाइन वाले सेक्शन में आके, क्योंकि यहाँ पर अब प्रॉपर हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी कि कौन कौन से लैंग्वेजेस है। यहाँ से आप कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो, वट एवर यू वांट। यहाँ से कोई भी आप ये देख सकते हो, ये देखें, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ये वाला सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली ये जो रेड एरो साइन है यहाँ पे स्लाइड नंबर शो हो जाएगा। और इस डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए एक मैंने डाउनलोड किया हुआ एक फ्रेम को, बैकग्राउंड डिजाइन को, जो जहां से मैंने डाउनलोड किया उसका URL मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, लेकिन जिसका नाम है, वेबसाइट का नाम बेसिकली freeppptbackground.net से मैंने डाउनलोड किया हुआ। ये वाला आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको हम इंसर्ट करेंगे हर स्लाइड में। किस तरह के लिए आप लोगों ने आना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। पिक्चर वाले सेक्शन में आना है। पिक्चर और टेक्सचर फील्ड पे क्लिक करके यहाँ इंसर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करें। फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों ने ये वाला जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है ये देखें आप लोग। अब यहाँ पर ये स्लाइड पे बेसिकली ये फ्रेम लग के, अगर आप चाहते हो हर स्लाइड पे लगे तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे आप लोगों ने करना है। अप्लाई टू ऑल पे करके यहाँ पर हर न्यू स्लाइड पे जो है बेसिकली यही फॉर्मेट रहेगा। अब यहाँ पर अगेन हम होम वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ से
टेक्स्ट को ऐड करते हैं। पहले टाइटल को ऐड करेंगे, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से आप लोगों ने ऊपर टाइटल ऐड कर देना है। तो टाइटल हमारे पास क्या है, टाइटल हमारे पास है टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2022। इस टाइटल का बेसिकली यहाँ से हमने इसका फॉन्ट चेंज कर देना है। फॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ से इसका बेसिकली साइज जो है वो चेंज कर देना है। तो साइज मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। साइज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे बेसिकली यहाँ से यूं। ओके, लाइन को एडिट करते हैं। यहाँ से आप लोगों ने शेप आउटलाइन पे क्लिक कर देना है और वेट थिकनेस हमने इंक्रीज कर देनी है। तो बेसिकली यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ अगेन होम वाले सेक्शन में आए। होम वाले सेक्शन में आके यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें और टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। कितने टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो नंबरिंग में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे डाल देंगे। तो पहले से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारे जितने भी टॉप 10 लैंग्वेजेस है, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसी टेक्स्ट बॉक्स में हम पेस्ट कर दूंगा। टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एडिट करेंगे। पहले फॉन्ट को चेंज करके यहाँ से हमने इसका साइज चेंज कर देना है। 28 रखा हुआ है मैंने साइज इसका। नंबरिंग में हम इसको रख देंगे और इस साइज इस बॉक्स को हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे। ये फर्स्ट स्लाइड जो है, सॉरी यहाँ पे स्लाइड नंबर देना है। तो हमने यहाँ पे अगेन टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 वाइट कलर रखेंगे। यहाँ से इसको 20 करके यहाँ से ये देखें। अब यहाँ पर स्लाइड बेसिकली हमने अलाइन कर देना है। ओके फाइन, फर्स्ट स्लाइड हमारी क्रिएट हो गई। नाउ इट्स अ टाइम टू क्रिएट अ सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक आप सिलेक्ट कर दें। ब्लैंक सिलेक्ट करने के बाद वही सेम डिजाइन आप लोगों के पास हर एक स्लाइड में शो हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, स्लाइड नंबर हमने डालना है। तो स्लाइड नंबर यहां से स्लाइड नंबर हम डाल देंगे। ओके फाइन, स्लाइड नंबर हमने डाल दिया। यहां पर अगेन हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर देना है और यहां से हमने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, और फर्स्ट हमारे पास कौन सा लैंग्वेज है, पाइथन है। तो पाइथन को हम यहाँ पे लिखेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिख लिया है और इस लिखने के बाद यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के बाद यहाँ पर इसका फॉन्ट ये हमने रखा हुआ है, वही स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड है। और उसके बाद इसका साइज चेंज करेंगे, 48 दे देंगे। 48 देने के बाद सिंपली हमने थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ओके फाइन, नाउ अब एडिट करेंगे इसे, एक लाइन ड्रा करेंगे इसके नीचे, लाइन ड्रा कर देंगे ये देखें, और यहाँ से शेप वेट इसका चेंज कर देंगे ये देखें। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में पाइथन के बारे में मैंने पहले से राइट किया हुआ है। तो उसको हम कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद वहां पे जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब इसको एडिट करेंगे। इसका बेसिकली जो फॉन्ट है इसको हम अब इस बार चेंज करने जा रहे हैं। तो चेंज किस तरह करेंगे, यहाँ पर जो आप कोई भी रख सकते हो, एरियल ब्लैक वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर जो मैं यूज करने जा रहा हूँ उसका नाम है बुक एंटिक्वा, हम यूज करने जा रहे हैं इसमें। तो इसका साइज 20 कर देते हैं। 20 करने के बाद इसको इटालिक कर देंगे। इटालिक करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है। स्पेसिंग हमने दे दी। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लाइन जो लगे उसको आप लोगों ने सिंपली आप लोगों ने बोल्ड कर देना है। तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर देना है और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जो पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, उसको आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे फॉन्ट को। फॉन्ट को चेंज करने के बाद यहाँ पर वही वाला यूज करेंगे जो ऊपर यूज किया था। यहाँ पर स्पेसिंग दे देंगे। स्पेसिंग देने के बाद बुलेट पॉइंट्स है तो बुलेट पॉइंट्स यूज करेंगे बेसिकली। यहाँ से ये देखें, ये बुलेट पॉइंट्स है तो यहाँ से हमने बुलेट पॉइंट कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ये सिलेक्ट करने के बाद इसको इटालिक कर दें। इटालिक करने के बाद ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको हमने बोल्ड कर देना है। यहाँ पर बोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने स्पेसिंग दे दी है। ओके, इट्स फाइन। तो ये फर्स्ट जो सेकंड स्लाइड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला जो स्लाइड है वो क्रिएट हो गया है। अब हमने मैनुअल तरीके से फर्दर स्लाइड्स नहीं क्रिएट करने, हमने सिंपली, क्योंकि हर आगे नेक्स्ट और लैंग्वेज है, फिर उससे आगे एक और लैंग्वेज है, इसी तरह टॉप 10 लैंग्वेजेस आएंगे। हम इसी स्लाइड नंबर 2 को कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। इसी स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक कर देना है। बेसिकली इसका स्लाइड नंबर यहाँ पे हमने डाला हुआ है 2, लेकिन यहाँ पे 3 शो हो रहा है। तो आप लोगों ने कॉपी करके यहां से कंट्रोल V प्रेस कर देना है। कंट्रोल V प्रेस करने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो लैंग्वेज है वो है जावा। जावा यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन यहाँ पर जावा से रिलेटेड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, तो आप लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे लिखें। तो आप लोगों को समझाने के लिए ईच एंड एवरीथिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने सारा सब कुछ सेम है, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है क्योंकि कॉपी किया था हमने स्लाइड को। यहाँ पर इसको करने के बाद हमने यहाँ से इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको उठा देना है। ये देखें, इसका साइज थोड़ा सा 20 कर देंगे और ऊपर वाले सेक्शन में हमने 20 नहीं किया था तो इसको भी 20 कर देंगे। फाइन। नाउ 20 करने के बाद यहाँ पर ये स्लाइड नंबर चेंज कर देना है, स्लाइड नंबर 3 कर देंगे। अब ये क्रिएट हो गया। अब इसी के लिए बेसिकली इसी थर्ड स्लाइड को हमने यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल V कर देना है। थर्ड नंबर पे जो टॉप 10 में आ रहा है वो जावास्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मैंने कॉपी किया हुआ है। तो आप लोगों ने ये देखें, ये जावास्क्रिप्ट के बारे में आ गया। देन इसके सम इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोगों ने अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के बारे में हो गया। स्लाइड नंबर हमने चेंज नहीं किया तो स्लाइड नंबर 4 हो गया। नाउ इट्स अ टाइम टू क्रिएट अनदर स्लाइड फॉर अनदर लैंग्वेज। बेसिकली इसको हम कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर स्लाइड नंबर 5 कर देंगे। और 5 नंबर पे जो लैंग्वेज है वो बेसिकली कॉटलिन है, तो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉटलिन के रिलेटेड मैंने कुछ लिखा हुआ है तो उसको उठा लेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को कॉपी करके यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स पे आप लोगों ने यहाँ बुलेट पॉइंट की जगह आप लोगों ने डाल देने। तो ये बेसिकली कॉटलिन के बारे में आ गया। कॉटलिन के बाद इस स्लाइड को अगेन राइट क्लिक करके कॉपी करें एंड पेस्ट करें। इसी तरह पेस्ट करने के बाद स्लाइड नंबर चेंज करें, स्लाइड नंबर 6। कॉटलिन के बाद आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। ओके फाइन, इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे। ओके फाइन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने 5 जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसको हमने यहाँ पर बेसिकली एडिट कर दिया, उसको क्रिएट कर दिया। इसी तरह आप टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगेन जो नंबर 6 पे है वो PHP है, फिर उसके बाद Go है, C++ है, Swift है अगेन, एंड द लास्ट वन इज C#। इसी तरह आप फर्दर अपनी ये सारे लैंग्वेजेस कंप्लीट करने के बाद एक अगेन न्यू एंड में आप लोगों ने न्यू स्लाइड क्रिएट कर देना है। न्यू स्लाइड क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने थैंक यू वाली स्लाइड को क्रिएट करना है। तो थैंक यू वाली स्लाइड किस तरह क्रिएट करेंगे, एक ब्लैंक स्लाइड को क्रिएट करके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें और टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने थैंक यू लिखना है। तो थैंक यू लिखने के बाद यहाँ पर इसका हम बेसिकली ये फॉन्ट रख लेंगे। फॉन्ट रखने के बाद इसको ये देखें बेसिकली हमने रख लिया 96 और इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे। तो मूव करने के लिए हम इस को यूज करेंगे और यूज करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएं। हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट हो गई है और यहाँ पर भी आप लोगों ने स्लाइड नंबर डाल के आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन को एंड कर देनी है। के लिए सम इंपॉर्टेंट फीचर्स थे।
अब यहाँ पर हमने कुछ ट्रांजिशन अगर हमने डालनी है तो बेसिकली स्लाइड ट्रांजिशन बेसिकली क्या है कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड की तरफ अगर आपने जाना हो तो ट्रांजिशन को यूज कर सकते हो। तो ट्रांजिशन को यूज करने के लिए आप फेड वाला यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम आए, या मोर वाला आप कोई भी यूज कर सकते हो, या पुश वाला। तो ये पुश वाला सही है, तो ये पुश वाला ट्रांजिशन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे एनिमेशन की बारी आएगी। तो एनिमेशन में हमने आना है करना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ एनिमेशन में हमने हर एक स्लाइड में आना है, पर्टिकुलर हर एक स्लाइड में आके जहां पे टेक्स्ट है उसी हर टेक्स्ट पे हम टेक्स्ट बॉक्स पे हमने एनिमेशन लगानी है। तो एनिमेशन किस तरह, शिफ्ट पे आप दोनों यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स यूज हुए हैं, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स स्लाइड में यूज हुए हैं, तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके यहां से माउस के थ्रू उसको सिलेक्ट करें। तो माउस के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर आप कोई भी एनिमेशन यूज कर सकते हो, फेड वाला यूज कर सकते हो, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, या यहाँ से इस एरो के साइन से नीचे आप आके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो और भी हम यहाँ पर एनिमेशन यूज करें तो एड एनिमेशन वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पर आप लोगों ने मोर एंट्रांस इफेक्ट्स यूज करिए। आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम सिंपल फ्लोट इन वाला हम यूज करेंगे। फ्लोट इन वाले के बाद यहाँ पर सारों के हर एक स्लाइड में आप लोगों ने सारों को सिलेक्ट करके फ्लोट इन वाला सिलेक्ट कर देना है। इसी तरह हर एक स्लाइड में जो जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं उसमें आप लोगों ने यूज कर देना है। तो ये एनिमेशन हमारे पास हर एक स्लाइड में लग गई है, क्योंकि एनिमेशन हमने टेक्स्ट पे लगाना है। स्लाइड पे हमने ट्रांजिशन लगा लिया, टेक्स्ट पे आपने जितने भी टेक्स्ट बॉक्स यूज किए हैं तो शिफ्ट के थ्रू आप उसको सिलेक्ट कर लें और एनिमेशन लगा लें। तो ये हो गया हमारे पास प्रेजेंटेशन के बारे में कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्यूरी है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।